नमस्कार, आदाब। मैं तालिब चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ टाइम भारत में। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज में शांति हरि काली मंदिर और ऑल इंडिया जन एकता फाउंडेशन के तरफ से फ्री शिक्षा केंद्र में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताया गया। हम आपको बता दें कि 30 दिसंबर के दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने घर का बलिदान दिया था, जिसके बाद उन्होंने 80,000 की फौज बनाई थी। इस प्रोग्राम में इन जन एकता फाउंडेशन की टीम राजकुंद्रा प्रदीप चौहान, मंदिर के पुजारी स्वपन गोसाई मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में गरीब बच्चों को गर्म कपड़े भी वितरण किए गए। इस प्रोग्राम में आए लोगों का क्या कहना था, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं स्वपन गोसाई हूँ। आज हम सारे बच्चों को शांति हरि काली मंदिर की तरफ से जो शिक्षा कला का व्यवस्था किया है, इस बच्चे को यही बताना चाहता हूँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है। इस आज़ादी के लिए, इस देश को आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या भूमिका था और क्या क्या किया हम लोग को लिए। और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे 105 गरीब, बहुत ही गरीब बच्चा जो खेत पे काम करते रहते, जो अपना नाम ठिकाना लिखना आता नहीं है, इस बच्चा को खेत में काम करता है। इस बच्चा को 105 बच्चा को हम शीत ठंडी का जो पोशाक, ठंडी का वो पोशाक दे रहा हूँ। यहाँ का जनता एकता फाउंडेशन का तरफ से वो लोग भी कुछ दिन पहले इन लोग को कुछ हेल्प करके गया। इन मंदिर कमेटी से उस जनता फाउंडेशन भी जुड़ा हुआ है और हमारा मंदिर के तरफ से इस 105 बच्चा को कंबल और टोपी, शीत ठंडी का जो चीज़ है वो देने की इच्छा रखा है और कुछ दिया। लेकिन देने के वजह ये भी है जो कैसे दूँ, जो ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नाम करके जो हम लोग के लिए इतना कुछ किया। इस देश को आज़ादी देने के लिए जिसका नाम सबसे आगे आता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा नाम अंकित कुमार है। हम आरएसएस संगठन की तरफ से हैं। हम लोग आज नेताजी के सुभाष आज़ाद हिंद जो फौज था उसका आज ही के दिन फ्लैग ये हुआ था, फ्लैग फहराया गया था। तो उसी पे हम यहाँ गरीब बच्चों के समक्ष आए हैं, इनको बताने की नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था और हमको जो आज़ादी मिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरफ से, उस आज़ादी को अब हम लोग किस हिसाब से और कैसे यूज करें, उसका क्या त्याग था और उनके त्याग का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको अगर हमारे जैसे कुछ लोग आके कुछ हल्का ज्ञान देते रहेगा तो इनका साहस बढ़ेगा और ये खेतों के बजाय यहाँ पे आके पढ़ के और अपना और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। और इसी मकसद की तरफ से हम आरएसएस के साइड से आए थे और ये बताना चाह रहे थे बच्चों को कि हमेशा उत्साह बना के रखें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के बारे में इनको पता रहे कि वो हमारे देश की आज़ादी में कौन सा रोल किए थे और क्या उनका भूमिका था। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। मैं आरएसएस का एक स्वयं सेवक हूँ। हमें यहाँ पर बाबा ने बुलाया था ताकि हम इन सब से मिल सकें, बच्चों से मिल सकें। देखिए, ज़िंदगी में संघर्ष तो हर किसी का है, पर कुछ लोग हैं जिनको कुछ रिसोर्सेज ही नहीं मिली है, जिनको बेसिक सुविधाएं जो है वही नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को मुहैया कराना, उस चीज़ को देना। जैसे अभी ठंडा आ रहा है तो इनको कपड़े नहीं हैं, टोपी नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मंदिर की तरफ से भी दिया जा रहा है। इनको पढ़ने के लिए सुविधाएं भी दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर जागरूकता आना चाहिए कि ये क्यों है इस धरती पे और इनका क्या मकसद और ये कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो ये जगाना हमारा काम है कि नहीं, ये कर सकते हैं। और ये चीज़ सुभाष चंद्र बोस एक उदाहरण बने हैं इन सब के लिए, ताकि ये सब जाने कि एक इंसान अगर 70-80 हज़ार का फौज खड़ा कर सकता है तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक इंसान जो गरीब था, भीमराव अंबेडकर, अगर वो संविधान लिख सकते हैं इतने बड़े देश के 130 करोड़ के जनसंख्या वाले देश का, तो ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इनके अंदर वो बीज जाना चाहिए और वो बीज डालने का काम
पंडित जी कर रहे हैं, यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो कर रही हैं, और हम भी आए हैं आरएसएस की तरफ से जो बस इन बच्चों के लिए करना चाहते हैं। बस यही हमारा मेन काम है, मकसद है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे लिए करके गए हैं, वो हमको बच्चों को शिक्षा देना है। इस बारे में बच्चों को शिक्षा देना है, सबको बताना है जो उन्होंने हमारे लिए क्या किया। बहुत बलिदान दिया उन्होंने, बहुत कुछ किया। और हमारे मंदिर की तरफ से जो स्कूल चल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। बाबा भी करे, राजकुंद्रा जी भी करे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।